हेलो गाइस, सो आज अपन देखेंगे सर्च एल्गोरिदम एंड उसके टाइप्स। सो फर्स्ट उसका टाइप है यूनिफॉर्म सर्च और इनफॉर्म सर्च। यूनिफॉर्म सर्च में आता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और आता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो अपन यही देखने वाले हैं आज कि क्या होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और है दूसरा डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो उसका फर्स्ट टाइप है इन उसका फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म सर्च में ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है कि इट सर्च ब्रेथ वाइज कॉल्ड एज अ BFS। जो सर्च करता है ब्रेथ वाइज उसको बोलते हैं BFS। BFS का मतलब होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और उसकी डिफाइन देखते क्या है कि ये स्टार्ट करता है सर्चिंग फ्रॉम रूट नोड ऑफ द ट्री। कि सर्च कहाँ से करता है, रूट नोड फ्रॉम द ट्री से, एंड एक्सपांड करता है ऑल द सक्सेसर नोड एट दी करंट लेवल पे। कि एक्सपांड कहाँ करता है, ऑल दी सक्सेसर नोड टू दी करंट लेवल बिफोर मतलब उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है मूविंग टू दी नोड एट द नेक्स्ट लेवल। मूविंग टू द कहाँ जाता है, मूविंग टू दी नोड एट नेक्स्ट लेवल। सो उसका दूसरा पॉइंट आता है कि BFS कम्प्लीटली नोन एज लेवल सर्च ऑफ टेक्निक। कि BFS क्या है, कंप्लीट नोन एज लेवल सर्च ऑफ टेक्निक। कि BFS का मतलब क्या है, कम्प्लीटली कौन सी टेक्निक है, लेवल सर्च करती है, उसे कहते हैं BFS। अब इसका थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू डाटा स्ट्रक्चर। कि क्या है, BFS में क्या यूज़ होता है, इट इज़ इम्प्लीमेंट यूजिंग FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू डाटा स्ट्रक्चर। एंड उसके एडवांटेज है कि ये गारंटी देता है टू फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करता है, ये गारंटी देता है टू फाइंड सॉल्यूशन। और उसका दूसरा एडवांटेज है कि ये प्रोवाइड करता है मिनिमल सॉल्यूशन। ये प्रोवाइड करता है मिनिमल सॉल्यूशन। एंड इसका डिसएडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट है कि इट कंज्यूम मोर मेमोरी। ये कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा मेमोरी, और इसको नीड रहती है लॉट्स ऑफ टाइम। इसको बहुत सारा समय की ज़रूरत रहती है। एंड ये उसका कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे करते हैं। ये तो सिंपली A और B C एक ट्री दी है। अब इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च में कैसे लिखेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में कैसे लिखेंगे, कि पहले आएगा, जैसे ये A दिया है तो इसके बाद अपने को B लिखना पड़ेगा, फिर C लिखना पड़ेगा, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G। तो ये उसका ये है। तो इसका ट्रैवल्सल पाथ ये है, पहले लिखेंगे अपन A, फिर आएगा इसके बाद B, फिर इसके बाद आएगा C, फिर इसके बाद आएगा D, फिर इसके बाद आएगा E, फिर इसके बाद आएगा F, फिर इसके बाद आएगा G। तो ये इसका ट्रैवर्सल पाथ रहता है ब्रेथ फ्रॉम सर्च का। इसको ऐसे ही करते हैं, मतलब ब्रेथ वाइज, पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G। मतलब रो वाइज चलना पड़ता है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये FIFO इसमें यूज़ होता है। मतलब ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर की वजह से चलता है। मतलब इसमें जो पहले आएगा वही पहले आउट होगा। जैसे A आया तो इसमें से A आउट हो गया, फिर उसके बाद B आया और C आया तो B पहले आया था तो इसमें B आउट होगा। फिर इसी तरह से इसके बाद C पहले था और D और E बाद में आया तो पहले C आउट होगा, फिर इसमें D आउट हुआ, फिर इसमें E आउट हुआ, फिर इसमें F आउट हुआ, फिर आखिरी में जो बचा वो है G। आखिरी में क्या बचा है, G। और ये इसका ट्रैवर्सल पाथ है, A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से G। और इसका ऑप्टिमल पाथ क्या है, ACG। क्या है इसका ऑप्टिमल पाथ, ACG। एंड इसकी एल्गोरिदम देखिए, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम।
कि फ़र्स्ट अपने को क्या करना पड़ता है। फर्स्ट इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि एंटर स्टार्टिंग नोड इन क्यू, कि अपने को पहले एंटर करना पड़ेगा स्टार्टिंग नोड इन क्यू में। दूसरे इसमें क्या लिखा है कि इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी रिटर्न फेल एंड स्टॉप, कि अगर क्यू अगर एम्प्टी है तो अपने को एक तो उसमें फेल लिखना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉप लिखना पड़ेगा। दूसरा थर्ड पॉइंट ये है कि इफ़ फर्स्ट एलिमेंट इन क्यू इज़ गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस एंड स्टॉप, कि अगर फर्स्ट एलिमेंट में क्यू इज़ अ गोल नोड है तो अपने को देन राइट करना है सक्सेस एंड स्टॉप, सक्सेस लिखना पड़ेगा या तो फिर स्टॉप लिखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि रिमूव करना पड़ेगा एंड एक्सपांड करना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट को इन क्यू में एंड प्लेस चिल्ड्रन नोड एट द एंड ऑफ द क्यू, कि रिमूव करना पड़ेगा एंड एक्सपांड करना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट को इन क्यू में एंड प्लेस करना पड़ेगा चिल्ड्रन नोड को एट द एंड ऑफ क्यू में। और फिफ्थ स्टेप बोलती है गो टू द स्टेप फर्स्ट, मतलब रिपीट होगा फर्स्ट स्टेप से फोर्थ स्टेप तक। और इसका ये फीफो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया ही है कि कैसा रहेगा। इसमें जो फर्स्ट पहले आएगा वो पहले आउट होगा। सो इसे ही कहते हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च, और आगे की वीडियो में अपन डेप्थ फर्स्ट सर्च देखेंगे। सो थैंक यू।